हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जिसमें हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। हमने लास्ट टॉपिक में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। आज पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है या रेजोनेंस क्या होता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम आए हैं इस टॉपिक को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, यानी कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस है ना, सारी तरह की कॉन्जुगेशंस की बात करेंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता रेजोनेंस के बारे में, है ना, या इफ़ेक्ट्स के बारे में, वो तो जाकर पुरानी वीडियोस देखें। जिसको थोड़ा बहुत पता है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट पता है, नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी है, तो वो यहाँ से वीडियो देख सकता है। जिसको नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स की बाकी वीडियो देखे और फिर यहाँ पर पहुँचे। सही है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रेजोनेंस या रेजोनेंस इफ़ेक्ट। अच्छा, ये रेजोनेंस होती क्या है। पहली बात तो ये जो ये रेजोनेंस है ये क्या होता है, लिख लो। इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी शिफ्टिंग, मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट विद इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर शिफ्ट होंगे, है ना। यानी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं, जो डबल बॉन्ड बनाएगा। वो डबल बॉन्ड इधर से उठकर कभी उधर चला, एक ही कंपाउंड में रहेगा, उस कंपाउंड से बाहर नहीं जाएगा। वो कैसे रहेगा, क्यों शिफ्ट होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। ये क्या है, एक रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। इंट्रामोलिकुलर, दिस मीन्स ये मॉलिक्यूल के अंदर होगा। दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, तो यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ये सिर्फ ए के अंदर ही चलता जाएगा। इसको बोलते हैं इसी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि ये इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। तीसरी बात है कि ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। हाइपोथेटिकल तुम्हें पता होगा कि मतलब ये ऐसा होता थोड़ी है, मनगढ़ंत बात है जिसको हम बोल सकते हैं। हमने ऐसा माना कि ऐसा होता होगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से मनगढ़ंत। एक्चुअली में आपको दिखेंगे थोड़ी कि पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये इधर जा रहा है, ऐसा नहीं दिखता नहीं है। हमने ऐसा एज्यूम किया कि ऐसा हो रहा होगा इसमें, तो मनगढ़ंत कहानी है ये। हाइपोथेटिकल फिनोमिना आप इसको बोल सकते हो, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है ये, हमारी सोची समझी बात है ये, है ना। ये रियल में नहीं होती, रियल में होती भी होगी। देखो, हम इसको समझते ऐसा हैं कि ऐसा होता होगा। क्लियर है। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट कितने तरह के होते हैं ना, जहाँ जहाँ आप मानो कि जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन दिखेगी आपको, वो कॉन्जुगेशन कैसी है, 4-5 तरह की, वो कॉन्जुगेशंस दिखेंगी आपको, वहाँ आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी। वहाँ आपको रेजोनेंस यानी कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। पाई बॉन्ड उठकर अपनी जगह से किसी और वहाँ कहीं और चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। ये कब मिलेगी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग या रेजोनेंस इफेक्ट, कब मिलेगा, जब आपको कॉन्जुगेशन मिलेगी, जब आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगी। अब ये कॉन्जुगेशंस अलग अलग हैं। जब आपको कॉन्जुगेशन मिलेगी तब आपको रेजोनेंस मिलेगी। जब आपको कॉन्जुगेशन मिलेगी तब आपको रेजोनेंस मिलेगी। इसको समझो सिंपल कि ये रेजोनेंस कब पता, हम कहाँ रेजोनेंस, कहाँ का पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ आपको ये वाली कॉन्जुगेशंस मिलेंगी। और वो कॉन्जुगेशंस क्या क्या हैं उसको नोट करो। कॉन्जुगेशंस हैं, मैं डिटेल में बताऊँगा, पहले सिर्फ अभी छोटा सा नोट कर लो, कॉपी पेन निकालिए, लिखते रहें। सबसे पहली कॉन्जुगेशन है पाई, सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को मैं वेकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकता हूँ, या पाई, सिग्मा और वेकेंट ऑर्बिटल। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी के पास आया तो उसका इलेक्ट्रॉन गया है, उसका एटम का इलेक्ट्रॉन गया है, यानी उसका ऑर्बिटल वेकेंट हुआ है। तो कई किताबों में वेकेंट ऑर्बिटल लिख रखा था, वो पॉजिटिव चार्ज है। इस बात को समझो। तो सबसे पहली कॉन्जुगेशन पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज। फिर आएगी जी दूसरी, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पाई, सिग्मा, पाई।
पाई सिग्मा पाई, या आप बोल सकते हो पाई, चलो पहले ऐसा करो, पहले लिखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा और लोन पेयर, पाई सिग्मा और लोन पेयर। अच्छा चलो समझ दो, थोड़ा सा समझ लो, पहले वाले को समझ में आता रहेगा। तो देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कैसा, CH2 CH और CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज, और ये 1 2 और 2 इधर कर दो, 1 2 3 और 1 4। देखो ऐसा कंपाउंड है एक, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये दो बॉन्ड बन रहे हैं, यानी इसमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड, इसमें से एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड। और ये सिग्मा, एक बॉन्ड तो सिग्मा, दो बॉन्ड तो एक सिग्मा दो एक पाई, तीन बॉन्ड तो एक सिग्मा दो पाई। पता ना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दोनों के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, सिग्मा में जो इलेक्ट्रॉन्स उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। तो इधर देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। एक बात का ध्यान रखना कि जो ये कॉन्जुगेशंस हैं, ये कनेक्टिंग होनी चाहिए, मतलब कि गैप नहीं होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, है ना, एक सीरीज में होनी चाहिए कॉन्जुगेशंस, ये कॉन्जुगेशन सीरीज में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ना होकर एक और लग रखा होता है यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आप बोलते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, नहीं, गैप नहीं आना चाहिए इन तीनों के अंदर, एक लाइन में हो सारे के सारे एक लाइन में होने चाहिए, सही है। तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे उसका रूल है, वो पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ पहले कॉन्जुगेशंस नोट कर लो, फिर शिफ्टिंग की बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, पूरा डिटेल में समझाएंगे, ठीक है जी। अगला आएगा जी पाई सिग्मा, देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर हो जाएगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर। अगला हो जाएगा पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं, फ्री रेडिकल को बोलते हैं डॉट, ठीक है। लोन पेयर तो पता होगा क्या होता है। लोन पेयर क्या होता है कि एक, जैसे यार हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाकर N2 बनाता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 5। तो कभी भी देखोगे नाइट्रोजन के पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, या किसी और के साथ नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता है। नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है या 4 बॉन्ड बनाता है, या तो नाइट्रोजन किसी के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा या 4 बनाएगा। तो यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री पड़े रहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री पड़े हैं इसको बोलते हैं लोन पेयर। जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे रिएक्शन में उसको बोलते हैं लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, सही है। तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो देखेंगे। इसको 2 इलेक्ट्रॉन से दिखा देते हैं, ऐसे 2 डॉट बना देंगे, यानी एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है ना। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट 3 ही सिग्मा बॉन्ड में काम आ रहे हैं। 2 तो बचे, 2 बचे तो 1 लोन पेयर है इसके पास। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, याद रखना। नाइट्रोजन में तो वो लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में भी ऐसे ही होता है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट 6 के 6 बॉन्ड नहीं बनाते। ऑक्सीजन में या तो 2 बॉन्ड बनेंगे या 4 बनेंगे, सही है। तो इसको बोलते हैं। और या ऐसा हो, एक होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल ऐसा होता है कि मान लो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स ने बॉन्ड बना रखा है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे यार मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में किया था ना कि मान लो एक एटम कार्बन और इसके साथ है हेलोजन, तो हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका नेगेटिव चार्ज अगर कोई कहीं और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हो इसको, तो ये इसके ऊपर से पूरा नेगेटिव चार्ज ले लेगा, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हेलोजन माइनस बन के निकलेगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये निकला, ये जाकर इसके साथ रिएक्शन करेगा। पता होगी बात है ना, ये सही है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है कि देखो ये तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अगर कोई इसके साथ इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, ए इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन खींचता। इंडक्टिव इफेक्ट में बड़ा डिटेल में किया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वहाँ जाकर समझ ले। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो नेगेटिव चार्ज लेकर निकलेगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसके साथ बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं हरकत हो रही हुई जहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सही है। बट अगर ऐसा हो जाए कि कार्बन के साथ ऐसा कंपाउंड लगा है जो कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड, सिंपल, कार्बन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बट अब तो ऐसा नहीं होगा, बट हमें यहाँ पर फिजन करनी है, बॉन्ड तोड़ना है, हमें यहाँ पर बॉन्ड तोड़, देखो ये सारे बॉन्ड तोड़ने के तरीके हैं, है ना। बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब क्या है, जब सेम सेम कंपाउंड हो और बॉन्ड टूट जाए। हेट्रोलिटिक में अलग अलग कंपाउंड के अंदर बॉन्ड टूट जाए। सही है, तो ये होमोलिटिक फिजन, देखो सेम सेम कंपाउंड है जिनका बॉन्ड तोड़ना है, ये हेट्रोलिटिक फिजन थी। कार्बन के साथ किसी और का कंपाउंड बॉन्ड बना, इसको तोड़ना है, हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस बॉन्ड से, तो इस बॉन्ड के पास बॉन्ड बनाने की वजह नहीं बची। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से खींच लिया, तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, तो इसको देखकर ये भी अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे ऐसे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे, बॉन्ड टूट गया। तो ये कार्बन का फ्री रेडिकल बना, अगर उसके पास एक डॉट लगा दें तो फ्री रेडिकल बनता है, समझ रहे हो, यानी कि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए। अगर कार्बन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कार्बन ने इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेता, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता और इसके ऊपर प्लस चार्ज आता। माइनस के ऊपर दो डॉट्स ऐसे दिखाते हैं, मतलब एक तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, एक इसका इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, तो माइनस चार्ज आता ना, दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही माइनस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज नहीं आता, सिर्फ एक डॉट दिखा देते हैं, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये कॉन्जुगेशन हुई तो भी आप रेजोनेंस करोगे, और ये सीरीज में होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 4th नंबर की, और 4th कॉन्जुगेशन इज पाई, सिग्मा और पाई। पाई सिग्मा पाई बॉन्ड सीरीज में हो तो पाई सिग्मा पाई बॉन्ड, सीरीज में हो तो बात बन जाएगी। सही है, पाई सिग्मा पाई, तो आप ये कॉन्जुगेशन लगा दोगे। एक होती है सीरीज, एक लास्ट कॉन्जुगेशन है, वो कॉन्जुगेशन है लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी कॉन्जुगेशंस कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, सीरीज में होनी चाहिए, इस बात को ज़रूर नोट करें। इस सीरीज में होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में, बीच में कोई और एटम नहीं आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, ताकि इनका सीरीज टूट जाए, कंसेक्यूटिव हो ये सारी की सारी कॉन्जुगेशन, तभी आप रेजोनेंस लगा सकते हो। ये 5 रेजोनेंस है, 5 कॉन्जुगेशंस मिलेंगी तो आप रेजोनेंस लगा सकोगे, मतलब उसके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकोगे। ठीक है, ओके, पक्की बात, नोट कर लिया इतना। अब इसको करते हैं आगे डिटेल में समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले करते हैं पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज के लिए वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, CH2 और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। देखो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो देखोगे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो सकती है। रेजोनेंस कैसे होगी, इसको ध्यान से समझो। रेजोनेंस कैसे होगी, मैं मेथड बता रहा हूँ, वैसे तो आप सीधा रट्टा मार लोगे कि यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ आ जाएगा। अभी सिर्फ फिनोमिना समझ लो ना, मैकेनिज्म समझ लो होता क्या, तभी तो आप रट्टा भी मारोगे। तो होता क्या, देखो आपको पता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है वो बड़ा ही लूज बॉन्ड होता है ना, या बोल सकते हो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है बड़ा ही वीक बॉन्ड होता है, टूटने को तैयार रहता है। अगर इसको कुछ और दिखे कहीं आसपास तो ये टूट जाएगा। सही है, तो ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, ध्यान से देखो। पाई बॉन्ड में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है
ये पाई बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, दो तरीके से टूट सकता है। कैसे? या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, या तो ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, इधर पॉजिटिव आएगा। देखो, या तो ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन ने उठाए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन ने उठाए, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया एक बॉन्ड, और इसके पास आया जी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स ये ले गया। और ये तो ऐसे ही है CH2 और प्लस। सही है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है ये, या तो ऐसे होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इसके ऊपर नेगेटिव आया, और ये ऐसे ही रहा। समझ रहे हो? या तो ऐसे टूटेगा या तो ऐसे टूटेगा, या तो इधर शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज या इधर होगा। दो केसेस हो सकते हैं। अब देखो, इधर शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी होगी, ये तो ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी होगी। अरे यार, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, सबके ऊपर चार्ज आ गया, हम क्या करें इसका? कोई बात ही नहीं बन रही। सही है, तो देखो इसको, देखो ये जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये अगर चार्ज इधर शिफ्ट हुआ नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आए, इस कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स आए, इसके साथ वाले कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये बोलेगा कि मेरे पास एक्सेस है एक, जब तेरे को एक चाहिए, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड में उतार देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतार देगा, तो CH2 इधर प्लस, और ये जो नेगेटिव चार्ज है दो इलेक्ट्रॉन, इसको बॉन्ड में उतारेगा, नीचे एक बॉन्ड, ये इन दोनों को एक यहाँ एक इसको देगा, अपना एक अपने पास रखेगा, उसको देगा, तो एक बॉन्ड बनेगा और CH2 के पास प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। अरे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? खत्म हुआ। तो ये क्या बना इसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड, ऐसा भी हो सकता है। दोनों का फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। C है 3, 2, 3 और 5, H 5 और प्लस। इधर देखो, C है 3, H है 5 और प्लस, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो बॉन्ड इधर हो चाहे उधर हो, कोई फर्क, हमें क्या पता, हम बोलेंगे इधर ही क्यों होगा, यही तो रेजोनेटिंग इफेक्ट की बात है। इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमने कौन सा देखा है? तो इसलिए ये एक तरह के हाइपोथेटिकल फिनोमिना, हम बोलते हैं इधर भी हो सकता है, हम देख नहीं ना सकते कार्बन का बॉन्ड कहाँ है, तो हमने बोला कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंपाउंड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, या तो ये ऐसा होगा या तो ये ऐसा होगा। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 और 2, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ज़्यादा अनस्टेबल हो गया पहले वाले से भी, तो ये क्यों बनाएंगे? स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा ना, जहाँ पर स्टेबल मिलेगा वो ये बनाएगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? 2, एक ये एक ये। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब हम मिक्स कर देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब हम मिक्स कर देते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। जैसे देखो, इन दोनों को मिक्स करके एक ही स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? देखो, CH2 है, CH है और CH2 है। पहला स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड, सब में सिंगल सिंगल तो रहेगा ही रहेगा। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ? इसमें देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे बना दो, दिखा दो, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिखाओ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ पर है ना, इसको रब करो। पॉजिटिव चार्ज कहाँ था जी? पॉजिटिव चार्ज पहले में कहाँ था? यहाँ था, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, तो दिखाओगे प्लस डेल। दूसरे पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो यहाँ लिखोगे प्लस डेल। तो ये जो बना इसका, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। समझ में आया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करोगे? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? और करते हैं, चलो और करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? लो एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो, समझ में आएगा, समझ में तो आना चाहिए, नहीं क्या फ़ायदा अगर समझ में नहीं आया। तो देखो ज़रा, मैं एक बनाता हूँ। ये देखो, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज करो, यहाँ पर करो सिग्मा। सही है जी। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ इसके। अच्छा, एक और ले लो,
एक और ले लो, एक ले लो, ये एक यहाँ पर बनाओ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर करो पॉजिटिव चार्ज। लो चलो पहले इसको करते हैं फिर देखते हैं। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो कॉन्जुगेशन क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अभी इसी के एग्जांपल ले रहा हूँ, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये या तो इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा। तो होता क्या है कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड चला जाता है, इसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज की जगह सिग्मा बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज। दोबारा बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना था, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया था और ये सिग्मा बॉन्ड इधर चला गया था जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। सही है, दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, ये किधर टूटेगा, इधर टूटेगा, इधर टूटेगा, किधर किधर भी टूट सकता है। या तो ये डबल बॉन्ड इधर टूट सकता है या डबल बॉन्ड इधर टूट सकता है। इधर टूटेगा तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा तो इधर टूटेगा। इसके बाद नेगेटिव आता है तो नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन उधर गया तो इसके पास पॉजिटिव। कैसे बनेगा देख लो, ये बनेगा ऐसा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ऐसा। ये बॉन्ड टूटेगा इधर, ये बॉन्ड टूटेगा इधर तो बॉन्ड जाएगा इधर और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठकर आएगा इधर। सही है, अब फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ, वही दोबारा यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। अरे यार देखो, दोबारा यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोबारा फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो यही बनेगा। तो वो बनाना ही नहीं, दोबारा इसी पे थोड़ी आना, ये तो पहले ही बना हुआ, दोबारा क्यों दिखाएंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 2, ये 1 2। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले सारे सिंगल सिंगल बनाओ। कहाँ कहाँ डबल डबल बॉन्ड है, एक तो डबल बॉन्ड पहले में ये रहा तो डबल बॉन्ड दिखाओ यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहा यहाँ, तो यहाँ पर भी दिखाओ डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज रहा यहाँ तो यहाँ पर दिखाओ, दूसरे पॉजिटिव चार्ज रहा यहाँ, तो प्लस डेल। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसको करो, इसको करके देखो, सिंपल। पॉजिटिव चार्ज की जगह सिग्मा, पाई बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज। कैसे, ये देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, और एक ये भी है। सही है, अब देखो ये हो गया पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज खत्म। इसको दोबारा करेंगे तो वहीं जाएगा। तो अगले वाले को देखो, तो ये बनता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अब फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा पाई की जगह और पाई जाएगा पॉजिटिव चार्ज की जगह, पाई जाएगा पॉजिटिव चार्ज की जगह। अब फिर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ, मतलब यही बना रहेगा। अब दोबारा बनाएंगे नहीं, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए 3। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 2 कहाँ कहाँ है, पहले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है पहले में, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरे में डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहाँ पर है, यहीं पर है। सही है, इसको छोड़ दो। अगले में कहाँ पर है, यहाँ पर, और तीसरे में डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है। पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ पर है पहले, प्लस डेल, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज रहा ये प्लस डेल, तीसरे में रहा ये डेल। सही है जी, ओके, समझ में आई बात, पक्की बात। सही है, इसको बोलते हैं जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये सबको मिलाकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। पक्की बात आई, चले ना आगे, ओके, समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल्स खुद करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे फिर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं ताकि और समझ में आ जाए। बाकी की कॉन्जुगेशन अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इसको समझो डिटेल में। जैसे देखो, एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक, ठीक है जी, यहाँ पर 1 2 और 3, और यहाँ पर बनाओ टुन, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सही है जी, एक और ले लो, एक ले लो, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, और यहाँ पर दे दो तुम NH3, और इसके पास दे दो प्लस चार्ज।
ठीक है, इन दोनों को करते हैं, समझ में आएगा और डिटेल में। और ये पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का ही कंसेप्ट चल रहा है, इसको समझो। देखो इसका पहले तो बनाएंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा की जगह, सॉरी पाई की जगह पाई जाएगा पॉजिटिव चार्ज की। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जी ये, पहले ये बनाओ देखो, और फिर इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ। तो पाई पॉजिटिव चार्ज की जगह जाएगा पाई, पाई की जगह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। पहला तो बना ये, पहला बना ये। अगला देखो, अगला कैसे बनेगा जी, अगला बनेगा ये। अगले में देखो क्या हुआ जी, अगले में फिर हुआ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा, पाई की जगह जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, और ये जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, सही है। और बाकी को रहने दो ऐसा ही, ये यहीं का यहीं, और ये यहीं, और इसके साथ ये सारे का सारा ऐसे ही रहने दो, सही है जी। ये बना, ओके। अब देखो जी क्या हुआ, अब फिर बना पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज फिर बना। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। जो था पहले इसको यहीं रहने दो, इसको भी यहीं रहने दो, और ये बना पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो पाई की जगह जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज, और सिग्मा की जगह जाएगा, सॉरी पाई सिग्मा, पाई की जगह पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की जगह पाई, सही है, ओके, सही है। अब फिर देखो, फिर बन गया पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या बना इसमें, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज फिर बना, इसको फिर बनाओ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। बाकी तो सेम रहेंगे, ये वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऐसे ही रहेगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा की जगह पॉजिटिव चार्ज, पाई की जगह पॉजिटिव चार्ज की जगह, पॉजिटिव चार्ज की जगह पाई, पॉजिटिव चार्ज की जगह पाई, सही है, ओके ओके, सही है जी। अब फिर क्या हुआ, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, ये पाई इधर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, सही है, ओके। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, और ये जाएगा यहाँ। अच्छा देख लो, तो क्या होगा, ये देखो, ये तो ऐसे ही, ये ऐसे ही। अब ये पाई की जगह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जाएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ। ऐसा कोई केस है, देखो कहीं दिख रहा है, हाँ आया, ये दोबारा बन गया, यही बन गया दोबारा ना, दोबारा यही बन गया ना ये, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, अब दोबारा वही बनता रहेगा, हमें क्यों करना ये, सही किया क्या हमने। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज वहाँ गया, वो यहाँ गया, सही है। फिर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ, और ये आएगा यहाँ, इसके आगे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ, और ये आएगा यहाँ, सही है। तो ये बने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या बने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये, देखो कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पहले कहाँ था, स्टार्टिंग में देखो कहाँ था, पहले तो यहाँ था, कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ है, एक यहाँ था, और एक यहाँ था, इसको भी बनाओ ना, सही है जी। और कहाँ आया अगले में, यहाँ आया, एक यहाँ पर भी आया, सही है। अगले में कहाँ आया, इधर आया और इधर आया, मतलब कि एक यहाँ पर आया, एक आया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगले में कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, लो यहाँ पर भी है, और वहाँ पर भी है। अगले में कहाँ आया, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी आया, अगले में फिर यहीं आ गया, जरूरत ही नहीं। पॉजिटिव चार्ज देखो कहाँ, पहले तो यहाँ था पॉजिटिव चार्ज, अगला पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर यहाँ पर, अगला आया इसके ऊपर, अगला आया जी इसके ऊपर, और अगला पॉजिटिव चार्ज गया फिर वहीं, यानी कि ये बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आई बात, पक्की बात है जी, ये बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा भी, आपने देखा होगा बेंजीनिंग में ए की सारी जगह है, तो ऐसे बना दूंगा मैं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, सॉरी
उल्टा बना दिया ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। सही है जी, समझ में आया यहाँ तक? ओके, चलें आगे। ठीक है जी, समझ में आया? तो चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये वाला जो तुम्हें दिया गया था इसको नोट कर लें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बनाएं आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। आप बोलोगे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? अच्छा मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। देखो ऐसा होगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा जी, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा पाई की जगह और यहाँ पर बनेगा जी डबल बॉन्ड और बाकी के बाकी तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। स्टार्टिंग यहीं से होगी, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पाई पे और पाई पॉजिटिव चार्ज पे। क्लियर है? बट एक बात समझो, एक बात समझो, ये जो NH3 है इसके बॉन्ड कैसे होंगे? NH3 और 2 बॉन्ड और बना रहा है यार। ये कितने बॉन्ड हो गए N के? 5, जो कि मैं अभी बोल के हटा था। N कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता, N कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। या तो इसके 3 होते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं। ज़्यादातर 3 बनाता है, 2 तो लोन पेयर होते हैं। यहाँ तो सारे बन रहे हैं, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका। यार 5 कैसे कर देगा बॉन्ड ना, इस बात को याद रखना है। NH3 प्लस था, ये NH3 प्लस था ना, ये 5 कैसे बना देगा? नहीं बना सकता। 4 बना सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात है। यहाँ 4 बना रहा है, सही है। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, इसके 5 बॉन्ड कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड्स पेंटावेलेंट होता ही नहीं नाइट्रोजन। वो या तो 3 बनाता है, ज़्यादातर 90% 3 बॉन्ड बनाता है, बाकी बचे कुचे 4 बॉन्ड बना देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है? तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के पॉसिबल नहीं है। हाँ NH2 होता तो चल जाता, आप बोलते कि NH2 होता 2+, फिर डबल बॉन्ड आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि 4 बॉन्ड बनते, 2 बनते इधर, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 4, कोई दिक्कत नहीं थी, चलता। NH3 में +5 का पेंटावेलेंस, 5 पेंटावेलेंस दिखाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली कुछ कॉन्जुगेशन हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, 4 की 4 इकट्ठी कर देंगे। आज के लिए लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसी को समझें कि रेजोनेंस कैसे बनाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। आज हम आए हैं नया टॉपिक, नया क्या पुराना टॉपिक लेकर, जो कि हमने पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी GOC-8, उसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट किया था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन करी थी, सिर्फ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन की थी। उसके अलावा 3-4 कॉन्जुगेशंस और हैं, उसको आज डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है? अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये पाई सिग्मा ये क्या है कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जाकर GOC-8th लेक्चर या रेजोनेंस इफेक्ट या हाउ टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सर्च करें, या प्लेलिस्ट में जाए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसको देखें। उसके बाद ये वीडियो देखने आए। इसमें हम मोटी मोटी सी बात करेंगे, डिटेल में उस वीडियो में सब कुछ बताया गया है। तो हमने कुछ कॉन्जुगेशंस की बात करी थी लास्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने उसको वहीं पर रोक दिया था। तो कॉन्जुगेशंस क्या क्या थी? कॉन्जुगेशंस किस किस में रेजोनेंस दिखाई देगा? तो सबसे पहली कॉन्जुगेशन थी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स इन लास्ट वीडियो, जो कि है GOC-8th लेक्चर, यानी कि 8th लेक्चर। आप सर्च करोगे GOC-8 सिग्मा कोचिंग क्लासेस, तो आपको सबसे ऊपर यही लेक्चर मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हो। दूसरा था पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ भी हो सकता है। तीसरा था पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। चौथा है पाई सिग्मा पाई। ये हम कर चुके हैं, बचे 3, इनको आज डिस्कस करेंगे, इनको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर से या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज से।
ये पाई सिग्मा लोन पेयर या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज होता क्या है। सही है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। पाई सिग्मा और लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, कुछ भी ले सकते हो। पहले नेगेटिव चार्ज लेते हैं, फिर लोन पेयर लेंगे, दोनों को डिटेल में समझेंगे। जैसे देखो CH2 CH एंड CH2 के पास है नेगेटिव चार्ज। अब इसका डबल बॉन्ड बनेगा, या बना दो यहाँ पर, इसका डबल बॉन्ड बनेगा तो बना दो यहाँ पर। सही है जी। तो देखो क्या है, पाई सिग्मा नेगेटिव। अभी लोन पेयर भी लेंगे, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, कंटिन्यूटी में है तीनों, तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। होगा क्या कि पाई बॉन्ड बड़ा ही वीक बॉन्ड है। देखो आपने तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सीखने हैं, कैसे बनते हैं। हर बार ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तो मैकेनिज्म बता रहा हूँ। एक बार याद रखोगे, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में किया था, समझ लो। ये पाई बॉन्ड बड़ा ही वीक बॉन्ड है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स में हलचल मचेगी, ये घबरा जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे कहीं नेगेटिव चार्ज देखकर, तो ये भागने की कोशिश करेंगे। तो ये पाई बॉन्ड दो साइड टूट सकता है, या तो इस साइड टूटेगा या इस साइड टूटेगा, इसकी मर्जी। तो दोनों साइड तोड़ कर देखते हैं क्या होगा। अगर इस साइड टूटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है। सही है जी। एक केस हो सकता है ये यहाँ टूटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। देखो ये तो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास भी ज़्यादा है, दोनों क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इधर टूटेगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जुड़कर एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा, एक बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ ये एक, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये एक ये। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, यहीं बना देते हैं। देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, पहले सब में एक एक बॉन्ड दिखाओ, फिर कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ दिखाओ, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ भी दिखाओ। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो माइनस डेल, एक यहाँ भी आ रहा है तो माइनस डेल। ये बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये हैं दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में पाई की जगह पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा की जगह पाई की जगह पॉजिटिव चार्ज की जगह पाई, ऐसे ही पाई की जगह नेगेटिव चार्ज की जगह पाई, सेम कॉन्जुगेशन रिपीट होगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ओके जी। अच्छा, एक लोन पेयर वाला भी सिस्टम देख लो कि अगर पाई सिग्मा लोन पेयर हो, लोन पेयर मतलब कि क्या होगा, अभी एक बात देखते हैं। लोन पेयर में क्या होगा, देखो क्या करते हैं लोन पेयर के लिए। देखो ये ऑप्शन लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH और 2, CH2 CH NH2। सही है जी। तो आप देखोगे इसमें पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, पाई सिग्मा आ रहा है पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं, पाई सिग्मा आ रहा है नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं। बट एक बात याद रखो, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी कोवैलेंसी होती है 3 या 4, ज़्यादातर 3 होती है, तो उसके पास एक लोन पेयर पड़ा रहता है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, इनके पास लोन पेयर पड़े रहते हैं ज़्यादातर। सही है, देखे होंगे फॉस्फोरस के पास लोन पेयर रहते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन बनी पाई सिग्मा लोन पेयर। देखो लोन पेयर दिखता नहीं है ना, आप ऐसे ही बॉन्ड बनाकर दिखा दोगे तो हर जगह डॉट डॉट से दिखाया नहीं जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा लोन पेयर किसके पास होता है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है जी, लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन बनी पाई सिग्मा लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज वाले नहीं, अभी सेम ही कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होगा, वैसे ही ये पाई बॉन्ड बड़ा ही मनचला बॉन्ड, एक्साइट होगा, भागेगा, इसको कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, उसके पीछे भागेगा। बिल्कुल दो ऑप्शंस, एक इधर टूट सकता है उधर टूट सकता है, बार बार हम ऐसा करे हैं। बट ये क्या करेगा कि इस साइड टूटता है, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा, ये बॉन्ड इस साइड टूटेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी के कारण। तो क्या होगा, इस साइड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, उल्टा हो गया सॉरी, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन गए। अब यहाँ बनता है ये NH और 2, और यहाँ बना 2
दो इलेक्ट्रॉन्स या एक लोन पेयर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये लोन पेयर्स इसकी मदद करना चाहेंगे, ये बोलेंगे तेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ले मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़ेगा, कोई काम नहीं कर रहा है, निकम्मा नकारा लोन पेयर, तू मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले ले। सही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतरना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतरना चाहेंगे और ये बॉन्ड उतरेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, ऐसे बनेगा CH2 माइनस CH। ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में उतरे तो यहाँ से बना डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो था ही, एक बॉन्ड यहाँ बना, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। और NH2 सही है, नहीं NH2 के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देना पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लेना नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ था तो लोन पेयर, बस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया तो क्या आया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। सही है, समझ आ रही बात। तो इसके ये था, इसको बनेगा ऐसा, इसके भी दो बनेंगे। बट एक बात देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखोगे किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ देखोगे कि नेगेटिव चार्ज भी है, एक पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव और पॉजिटिव कटकर न्यूट्रल हो जाता है। तो एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ समझने वाली ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, have same charge as the initial one, या charge remains constant on ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो चार्ज पहले था वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, पहले न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अभी भी रहेगा। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव आया, आप समझ रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव ना दिखाते तो गलत था, पहले तो कोई चार्ज नहीं, अब नेगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे नहीं लगा दिया बिना मतलब के कि चार्ज बैलेंस करना है, कारण है क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, न्यूट्रल, यहाँ भी न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन तो पड़े ही हैं। सही है, इसको बोलते हैं जी पाई सिग्मा लोन पेयर की कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर की कॉन्जुगेशन। एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा, एक और खुद करोगे प्रैक्टिस, मैं देता हूं आपको, ट्राई करें ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या करेंगे जी, क्या करेंगे जी, ये देखो 1 2 3 और यहाँ पर लगा दो NH2। NH2 क्यों लगाया, क्योंकि N के पास क्या होंगे जी, लोन पेयर होंगे, और ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पास NH2 लगा हुआ है। सही है जी, तो इसके बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका बनाओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, खुद ट्राई करो। टाइम देता हूँ 1 2 एंड 3। सर नहीं हुआ, मुझे पता था। देखो तो अब एक पहला रेजोनेट देखो, इसके पास लोन पेयर होंगे तो कॉन्जुगेशन क्या बनी, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा जिसका, देखो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पाई सिग्मा लोन पेयर का, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पाई सिग्मा लोन पेयर हो रहा है तो लोन पेयर उतरेगा बॉन्ड में, लोन पेयर उतरेगा बॉन्ड बनाने और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन उतर जाएगा, ये वाला बॉन्ड उतर जाएगा जी, कहाँ, किधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, सोच कर बताओ, ये उधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये, तो इधर जाएगा, इसके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखो क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे होगा कि अब देखो नई कॉन्जुगेशन बनी है कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज से क्या होगा जी कॉन्जुगेशन, बाकी सारी की सारी ऐसी रहेगी, समझो इसको, बाकी सारी की सारी ऐसी रहेगी। कैसी, ये तो ऐसे ही रहेगा, NH2 के पास रहेगा प्लस, ये भी ऐसे ही रहेगी, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज में यहाँ पाई आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे। सही है, आगे फिर देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, एक और कॉन्जुगेशन देखो चलती रहेगी जब तक रिपीट नहीं होने लग जाती चीज़ें। तो ये फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2, यहाँ पर प्लस, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, सही है, ये ऐसे का ऐसे, तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज गया यहाँ और पाई आएगा यहाँ। सही है,
अब फिर क्या बना, फिर वही बना। अब ये फिर क्या बना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे ही बनेगा। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे का ऐसा, ये भी ऐसे का ऐसे, ये था प्लस चार्ज, इसके पास था पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो पाई आएगा इधर, पाई आएगा इधर, ठीक है जी। नेगेटिव चार्ज आएगा इसके पास, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास, तो ये हो जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे कैसे, ऐसे सबका सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, ऐसे NH2, सही है जी, NH2। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, ये रहा, पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और अगले में कहाँ है, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ पर भी आ गया डबल बॉन्ड, सही है। अगले में कहाँ डबल बॉन्ड आया, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड। अगले में कहाँ डबल बॉन्ड आया, अगले में कहाँ डबल बॉन्ड आया, हाँ, इधर भी आ गया डबल बॉन्ड, सही है जी। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ है, यहाँ है पॉजिटिव, और कहाँ पॉजिटिव, और कहीं नहीं। और नेगेटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ है नेगेटिव, यहाँ है नेगेटिव, और यहाँ है नेगेटिव, सही है। तो हम बोले ये आएगा यहाँ पर भी, हाँ सही है। छोटी मोटी गलती हो जाती है, समझो, तुम भी करोगे ये गलतियाँ, ओके। तो ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या बना इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलें आगे, डाउट है ना अभी, लोन पेयर वाले में डाउट है। देखो बाकी तो आसान है, नेगेटिव चार्ज वाला, पाई सिग्मा पाई वाला भी आएगा। एक दिक्कत है लोन पेयर वाले में, लोन पेयर वाले में बड़ी दिक्कत आती है कि क्या करें लोन पेयर की। तो लोन पेयर वाले को एक और को समझ लो यार, समझ में आ जाएगा। लो अगर लोन पेयर वाले में दिक्कत है तो एक और लोन पेयर करते हैं हम। यहाँ लगाते हैं O और H, क्या है ये, फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल। यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, समझ में आएगा। देखो इसके पास है लोन पेयर, एक बॉन्ड इधर, दो लोन पेयर है इसके पास। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ये लोन पेयर उतरेगा यहाँ पर, ये लोन पेयर इधर उतरेगा, O से H पे यहाँ उतरेगा। एक लोन पेयर इसके पास अभी भी है, पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं। ये लोन पेयर यहाँ से उतरेगा, बट इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बोलोगे लोन पेयर, हाँ कोई बात नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, पॉजिटिव तो आएगा चाहे लोन पेयर पड़ा है। आप बोलोगे ये लोन पेयर पड़ा, ये नेगेटिव कंसिडर कर, नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, वो भी तो उसी का था, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये लोन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव चार्ज, ये सही है जी। आगे चलो, अब क्या होगा, अब क्या होगा जी, OH और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर है, ये नेगेटिव ये उतरेगा यहाँ बॉन्ड में, और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा यहाँ, और ये ऐसे का ऐसे, सही है। अगले में क्या होगा, ये बॉन्ड उतरेगा यहाँ, ये बॉन्ड उतरेगा यहाँ, ये ऐसे का ऐसे इसको शिफ्ट कर देगा यहाँ, और ये क्या है जी, OH और प्लस में है, सही है। अब ये शिफ्ट करेगा आगे, ये बॉन्ड फिर शिफ्ट करेगा आगे, उससे अगला ये आएगा, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे का ऐसे, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा बॉन्ड शिफ्ट होने में, ये शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन अपने उठाएगा और इसके पास लोन पेयर दोबारा आ जाएगा, इसके पास लोन पेयर दोबारा। आप बोलोगे दोबारा वही स्ट्रक्चर बना, नहीं वही स्ट्रक्चर नहीं बना। देखो इसके कहाँ कहाँ थे, इसके कहाँ कहाँ रहे हैं, डिफरेंट है। पहले वाले में भी यही गलती की थी हमने, हम देख रहे थे सेम है कि यार 3 बॉन्ड है, OH लोन पेयर, नहीं, पर इसके यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। अब डबल बॉन्ड की देखो डायरेक्शन बदल चुकी है, अलग अलग जगह आ चुके हैं, तो इसलिए ये बना। सेम वैसे ही है जैसा पहले किया था, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वही, इसलिए फिनॉल को ऐसा भी बनाते हैं। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, डोन 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 डोन, और यहाँ पर OH और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव। ये है फिनॉल। देखा होगा फिनॉल को ऐसा बनाते हैं वो, आप फिनॉल को बार बार देखा होगा कि ऐसे कर देते हैं। क्यों करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, इक्वली डिवाइडेड है, तो हम इसको ऐसा बना देते हैं, सही है जी। अगली कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। तो पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, मैंने फ्री रेडिकल पिछले उस वीडियो में भी समझाया था, तो जिसको नहीं पता दोबारा बता देता हूँ। फ्री रेडिकल क्या होता है कि जब 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाएं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो,
तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि किसी के ऊपर नेगेटिव किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो इस केस में कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, एक और केस होता है, तो क्या करते हैं, बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा क्योंकि और हलचल हो रही है, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो रहा है, कहीं फ्री रेडिकल और पड़ा है। जब फ्री रेडिकल का खेल चलता है तो सारा एटम सारा कंपाउंड फ्री रेडिकल खेलता है। फ्री रेडिकल को ऐसे इसके ऊपर एक डॉट दिखा देते हैं, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन के साथ ऐसे माइनस के ऊपर 2 डॉट दिखाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। फ्री रेडिकल इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। माइनस चार्ज वाली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। और जिसका प्लस चार्ज वो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इस बात को याद रखना, सिंपल सी बातें हैं, वैसे तो पढ़ रखी होंगी। तो ये बात मेन इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल की कि जिसके पास फ्री रेडिकल हो वो एक फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इसके पास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन था, एक होगा, 2 नहीं होंगे ना। नेगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे के पूरे। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है तो बॉन्ड टूटना है, फिजन चाहिए, होमोलिटिक फिजन हो रही है। एटम अलग भी हो सकते हैं, ए और बी अलग अलग भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए और बी की भी सेम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार कार्बन कार्बन होगा। सही है। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दोनों बॉन्ड, इसने अपना लिया, बॉन्ड से खींच लिया तो बॉन्ड टूट गया। तो इसने देखा बॉन्ड कोई फायदा नहीं तो ये भी अपना ले गया। तो ये ऐसे फ्री रेडिकल बनता है, ये कार्बन का फ्री रेडिकल, ये कार्बन का फ्री रेडिकल, और बॉन्ड टूट गया। दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे थे, उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बॉन्ड तो फाइनल खत्म गया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो हमारी आज अभी नई अपनी अगली कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई और फ्री रेडिकल। सही है जी, सिग्मा पाई और फ्री रेडिकल है कि नहीं, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। देखो सेम वही एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 के पास एक फ्री रेडिकल है। तो क्या होगा, जब फ्री रेडिकल है तो ये भी दोनों क्या करेंगे, फ्री रेडिकल खेलेंगे। ये क्यों पॉजिटिव चार्ज करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर खुशी खुशी अपना अपना घर बसाएंगे। इसके पास फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल, चलो जी। अब यार इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक, फ्री बैठे हैं तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उतारेंगे और इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, इसका फ्री रेडिकल खत्म, इसका फ्री रेडिकल खत्म। तो इस स्ट्रक्चर से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर से ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव था ऐसे ही फ्री रेडिकल का गेम है। फ्री रेडिकल शिफ्ट होता रहेगा, बात बन जाएगी, बात खत्म, क्लियर, ओके, समझ में आया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जैसा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगला आता है पाई सिग्मा पाई। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बट है आसान, कुछ बच्चों को दिक्कत है बट कईयों को आता भी है। तो ये है पाई सिग्मा पाई। पाई सिग्मा पाई कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, पाई सिग्मा CH2, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ, एक और बना दो इसका O के साथ, एक इसका बॉन्ड बनाओ और इसका बनाओ डबल बॉन्ड, O बनाता है डबल बॉन्ड, 2 इधर 2 इधर, इसके 2 बॉन्ड इधर, C के 2 बॉन्ड इधर, 2 इधर, तो CH करो, एक इस कार्बन के साथ एक इसके साथ 2 इसके साथ, 4 बने उसके। सही है जी। तो ये क्या बना, पाई सिग्मा और पाई। देखो पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन होगी तो भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। अब बात ये है कि कौन सा पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड या ये वाला पाई बॉन्ड। देखो शिफ्ट तो सारा होगा। समझने वाली बात यह है कि वो पाई बॉन्ड में पहले हलचल होगी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ पहले बना हुआ है। देखो इस पाई बॉन्ड को देखो, पाई बॉन्ड बड़ा ही मनचला बॉन्ड है, इसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन एटम, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ जाना चाहेंगे। इसको देखने के चक्कर में ये सारे का सारा शिफ्ट हो जाएगा उधर, सारे के सारे उधर शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे बनेगा, पहला स्ट्रक्चर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये उधर शिफ्ट होंगे, तो ये शिफ्ट होकर ये बॉन्ड टूटेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। सही है जी,
ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा जी, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर, इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा और अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। कैसे? ऐसे देखो, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड एक बच्चा और यहाँ पर पॉजिटिव, और इधर आया नेगेटिव चार्ज, इधर आया CH, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आया माइनस नेगेटिव। सही है जी। वो पाई बॉन्ड उधर टूटा, ये पाई बॉन्ड उसको देख कर ही टूटा, पहले टूटेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगाओ। अब देखो, अब एक बात समझो, ये दोनों के दोनों, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये जो इधर शिफ्ट हुआ, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास, इसके बाद नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। अब ये पाई बॉन्ड इधर उतरेंगे, अब ये पाई बॉन्ड इधर उतर जाएगा तो क्या होगा, देखो CH2 प्लस CH, और ये एक बॉन्ड CH प्लस और माइनस दोनों एक बॉन्ड बनाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये नेगेटिव चार्ज का इसको दे देगा, तो इसका प्लस खत्म, इसका भी बात खत्म। सही है जी। और बना ये O नेगेटिव, O नेगेटिव। सही है जी। तो ये हुई इसकी रेजोनेंस। कितने स्ट्रक्चर बने? 1 2 3 4, 1 2 3 4। चारों को कैसे दिखाओगे? देखो CH2, पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाओ, CH CH और CH2, सिंगल सिंगल बॉन्ड। डबल डबल बॉन्ड कहाँ थे? पहले तो यहाँ था और बीच में भी है, देखो एक डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज कहाँ है जी? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और नेगेटिव चार्ज और कहाँ है? और कहीं नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इधर है। ये बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक दो एग्जांपल और करते हैं। पाई सिग्मा पाई की इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आएगा आपको। पाई सिग्मा और पाई की एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, जैसे कि देखो, जैसे देखो, ये एक बेंजीन की रिंग ले लो, बेंजीन की रिंग में पाई पाई पाई, उसके साथ अटैच कर दो C और डबल बॉन्ड O और एक H। ये स्ट्रक्चर पता ना, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है? ये एल्डिहाइड जैसा नहीं लग रहा? ठीक है जी। तो बेंजीन रिंग के साथ ये अटैच कर दिया। अब देखो जरा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ। ध्यान से देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहीं से कर लो स्टार्ट। देखो यहाँ से करते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप वाले से स्टार्ट। तो बनता है जी पाई सिग्मा पाई। अब बोलोगे ऐसे कर लो, पाई सिग्मा पाई। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पर पाई सिग्मा पाई यहाँ से करो, पाई सिग्मा पाई यहाँ से करते हैं। होता क्या है पाई सिग्मा पाई में? समझ गए होंगे। पाई सिग्मा पाई में होगा क्या? पहला स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। पाई सिग्मा पाई में पहले क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इधर आ जाता है और बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। पहला स्ट्रक्चर देखो ये तो ऐसे ही रहा, ये तो ऐसे ही रहा, इसके साथ C, इसके साथ H, इसके साथ O। सही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो रहेंगे। ये दोनों डबल बॉन्ड हटेंगे, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर। जो ज़्यादा नेगेटिव था उसके पास आया नेगेटिव चार्ज, जो ये था इसके पास आया जी ये पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, और यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। पहला स्ट्रक्चर समझ में आया? ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब चलते हैं जी आगे। अब चलेंगे आगे कैसे चलेंगे जी? तुम बताओ आगे क्या देखेंगे? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, पाई सिग्मा पाई देखेंगे। चार्ज देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये तो सारे का सारा ऐसे रहेगा, इसको नहीं छेड़ना, इसके साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ था, इसके पास O माइनस चार्ज, इसके पास H, ये ऐसे क्या ऐसे। अब है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? पाई यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पाई यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्ट्रक्चर देखो, अगला स्ट्रक्चर बनेगा जी पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये बना पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, जो है उसको रहने दो, C ऐसे ही रहने दो, O के ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर ऐसे ही पाई सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई पॉजिटिव यहाँ आया और पाई गया यहाँ पे, पाई गया यहाँ पर, यहीं पर जाएगा ना पाई। पॉजिटिव चार्ज यहाँ, सिग्मा यहाँ, उल्टा कर दिया क्या? पॉजिटिव पाई सिग्मा पाई, अच्छा, पाई सिग्मा पाई यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। सही है, अब सही है जी। अब फिर देखो, अब फिर बनता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज एक और बनता है। इसको सारे को ऐसा ही रहने दो। ये बनता है जी एक यहीं ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा डबल, और ये O माइनस और ये H।
पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ और पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, पाई बॉन्ड आएगा यहाँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ। सही है। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या बनेगा जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही है जी, इतनी बात समझ में आई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और यही का यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट क्योंकि बॉन्ड अलग जगह है तो ये स्ट्रक्चर भी बनाओ, क्योंकि बॉन्ड अलग जगह, पहले तो यहाँ थे, यहाँ, अब बॉन्ड यहाँ है और यहाँ, और इसको डबल बॉन्ड, सॉरी इसको करो जी सी डबल बॉन्ड O और H, अलग है ये दोनों स्ट्रक्चर। देखो बाई बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ पर है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 6। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। एक और बात याद रखना कि कभी कभी आपको स्टेबिलिटी पूछ लेगा किसी कंपाउंड की, ऐसे स्टेबल कंपाउंड देकर उसकी स्टेबिलिटी पूछेगा, तो आप क्या करोगे, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस बात को भी याद रखना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखो सबके, तो बताओ कौन, जिसके इसके 6 आए, किसी और के पूछ रहे थे उसके 5 बन रहे होते मान लो, तो बोलते कि वो ज़्यादा स्टेबल है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। सही है। अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो बड़ा ही आसान, यहाँ से स्टार्ट करोगे है ना, पहले तो ये बना दो COHOOH। लो अब क्या करते हैं, इसके रेजोनेटिंग यहाँ से बनाओ, देखो यहाँ डबल 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 और यहाँ एक भी है और यहाँ पर भी आया डबल। सही है। अगले में कहाँ आया, यहाँ पर भी आया डबल, यहाँ तो आई। अगले में कहाँ आया जी, यहाँ पर भी आया डबल, यहाँ तो आई। अगले में कहाँ आया, यहाँ पर आया डबल, यहाँ तो आई। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पर था नेगेटिव चार्ज, यहीं पर था। सही है। और पॉजिटिव कहाँ पर आया था, यहाँ आया था पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहाँ आया अगले में, पॉजिटिव आया यहाँ। और अगले में पॉजिटिव कहाँ आया, पॉजिटिव आया यहाँ। सही है जी, सही सही सही, ओके। तो ये बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या बना इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसका, इस वाले का, सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करे। एक क्वेश्चन देता हूँ घर पे करने के लिए, नोट कर लें उसको और बताएं उसके कितने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेंगे। ट्राई करें, मेहनत करते रहें, तभी समझ में आता रहेगा। 1 2, देखो ये ज़्यादा सिंपल से वाले दे रहा हूँ मैं, 1 और इसके साथ डबल बॉन्ड सीधा ही जोड़ दो, तो पाई सिग्मा पाई है, बहुत ही आसान। इसको सॉल्व करोगे, एक ही बॉन्ड है, बच्चों वाला खेल है ना, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि सर हमने कुछ किया है। तो ठीक है जी, आज के लेक्चर में इतना ही। रेजोनेंस इफेक्ट में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। होपफुली जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन उठाएं। देखो ये रेजोनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमरिक इफेक्ट सिर्फ +1 तक ही सीमित नहीं है, ये आप आगे भी पढ़ते रहोगे। तो इसको +1 पास करने के लिए मत सीखो, ये आगे काम आएगा आपको +2 में भी, और सारी जगह हर केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ कहीं बातें करेंगे स्टेबिलिटी की, एसिडिटी की, तो ये चीज़ें काम आती रहेंगी। अगले साल तो बहुत काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ के छोड़ दोगे। तो उसको पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।